सस्ता सोलर लगाना है, सर्दियाँ आ गई, इसका फ़ायदा उठाना है। गर्मियों के लिए एसी, वाटर पंप, इस्त्री, ओवन, लाइटें, पंखे सोलर के ऊपर चलाना चाहते हैं, वो भी सस्ते में। तो आज की इस वीडियो में आपको 2 सोलर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको एक तो बहुत ज़्यादा सस्ता होने वाला है और एक थोड़ा-सा महँगा होगा, लेकिन दोनों के फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, आपसे गुज़ारिश है, काइंडली वीडियो को देखने के साथ लाइक भी कर लिया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि उन तक भी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब भी कर लिया करें। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी मुख्तसर होगी, लेकिन कोशिश करूंगा कि इसमें आपको मुकम्मल डिटेल्स दे सकूं। काइंडली इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लीजिए सस्ते सोलर सिस्टम की, कि जिसमें आप अपना वाटर पंप, इस्त्री, ओवन, लाइटें, पंखे अगर उसके लिए सोलर इंस्टॉल करना चाहते हैं ना, सर्दियों में वो आपको कितना सस्ता पड़ेगा और गर्मियों में क्या लोड चला सकेंगे, सर्दियों में क्या लोड चला सकेंगे। और दूसरा थोड़ा सा महंगा है, दरमियाने दर्जे का, लेकिन फ़ायदे उसके भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले बात कर लीजिए सस्ते सोलर सिस्टम की, जिसमें आपने लगाने सिर्फ और सिर्फ 5 सोलर पैनल। जी हाँ, स्टार्ट में आपने सिर्फ 5 सोलर पैनल लगाने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाने। ना ही आपने बैटरी लगानी है, ना ही आपने वापडा यूज़ करनी है। इसमें आपने जो इन्वर्टर लगाना है वो सिर्फ पीवी इन्वर्टर लगाना है, जिसके साथ बैटरी नहीं लगेगी। और वो भी आपने देसी नहीं लगाना, आपने चाइनीज मेड लगाना है, जिसमें कि फ्रोनस आ जाता है, जिसमें कि गैलेक्सी आ जाता है। ये 2 कंपनियां जो कि आपको पीवी इन्वर्टर चाइनीज वाला प्रोवाइड कर रही हैं, जिसके साथ बैटरी नहीं लगती और ये ग्रिड फिटिंग भी करते हैं। 6 किलोवाट में मिल जाएंगे पीवी 9000, यानी कि आप 9000 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में आपने 5 लगाने, ताकि आपको सस्ते से सस्ता सोलर लग जाए। और सर्दियों में अगर आपने अपना हीटर चलाना है, आपने अगर अपना इलेक्ट्रिक चूल्हा चलाना है, यानी कि जिसे हॉट प्लेट भी कहते हैं, आपने इलेक्ट्रिक केटल चलाकर चाय बनानी है, वाटर पंप चलाना है, या आपने छोटा मोटा और लोड चलाना है, तो 5 सोलर पैनल के ऊपर आपका इजीली चल जाएगा। अगर हम इसी खर्चे की बात करें तो आज एक सोलर पैनल आपको 17,500 रुपए तक का मिल जाता है, 585 590 वॉट का। अगर 5 लगाते हैं तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 87,500 रुपए में मिलने वाले हैं। अगर हम फ्रोनस के पीवी इन्वर्टर की बात कर लें तो वो आपको तकरीबन 40 से 45 हजार रुपए का मिलेगा 6 किलो वाट में। लेकिन अगर हम गैलेक्सी के पीवी इन्वर्टर की बात कर लें, जो कि इनवी पीवी 9000 है, तो वो आपको मिलने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 37,500 रुपए में। ये इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं ना, नंबर यहाँ पर मेंशन है, इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप मैसेज करें, ऑर्डर करें, पूरे पाकिस्तान में आपको होम डिलीवरी के साथ 37,500 रुपए में ये इन्वर्टर मिल जाएगा। गैलेक्सी का इनवी पीवी 9000, ये 6 किलोवाट का इन्वर्टर है। इसमें डुअल एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है, डुअल पीवी इनपुट के साथ, और ये वापडा शेयरिंग भी करता है। 3 किलोवाट तक आप वापडा को ग्रिड फीड कर सकते हैं, नेट मीटरिंग करना चाहते हैं। इनके 6 किलोवाट का ये लोड बगैर बैटरी, बगैर वापडा उठा लेता है डायरेक्ट सोलर के ऊपर। टार्क लोड भी उठा लेता है बगैर बैटरी, बगैर वापडा। यानी कि वाटर पंप चलाना है सिर्फ सोलर के ऊपर, ये टार्क लोड इजीली आपका उठा लेगा। 5 सोलर पैनल लगाए हैं तो 5 के ऊपर भी आप अपना वाटर पंप इजीली चला सकते हैं, चाहे वो 1500 वाट ले रहा हो, चाहे 1600 वाट। सर्दियों में भी चलाना चाहते हैं ना, इजीली चल जाएगा। इसलिए रिकमेंड करूंगा कि आप गैलेक्सी का NVPV 9000 लगाएं, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर की तादाद ज्यादा है और ये अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। वारंटी आपको इसकी 1 साल मिल जाती है। LCD स्क्रीन भी दी हुई है और बटन्स वगैरह भी, जिससे आप सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। इसके ऊपर एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। अगर हम 87,500 रुपए में 37,500 जमा कर दें तो ये तकरीबन 1,25,000 रुपए बनते हैं गैलेक्सी के NVPV 9000 के साथ 5 सोलर पैनल लगाकर। और अगर हम थोड़ी सी एसेसरीज की प्राइसेस को काउंट कर लें, जैसा कि आपके सोलर स्टैंड हो गए, आपकी केबल्स होगी, या फिर आपके ब्रेकर्स वगैरह हो गए, इसमें तो ब्रेकर्स भी आपके कम लगने। अगर आपने 5 सोलर पैनल लगाया तो एक ही सोलर वाला ब्रेकर लगेगा, और अगर आपने वापडा इनपुट दी हुई तो वापडा इनपुट का ब्रेकर लगेगा। आउटपुट के ऊपर ब्रेकर लगाना चाहे तो वो आपकी मर्जी है, आउटपुट के ऊपर लगा लें। इनके 3 ब्रेकर आपके लगने वाले, से ज़्यादा नहीं। तो अगर हम उसकी कॉस्ट जमा कर लें, तकरीबन कोई 10,000 रुपए के तो आपके स्टैंड आ जाएंगे, और बाकी आपकी केबल और आपके ब्रेकर्स वगैरह, तो इसका हम टोटल कॉस्ट कर लेते हैं 25,000 रुपया। तो 1,25,000 रुपए में अगर आप मजीद 25,000 ऐड करेंगे, आपका 1.5 लाख रुपए का सिस्टम बनने वाला है। 1.5 लाख रुपए में आप अपना इन्वर्टर भी लगा लेंगे, 5 सोलर पैनल भी लगा लेंगे, बाकी एसेसरीज वगैरह, कंप्लीट सिस्टम आपका लग जाएगा। इसी के साथ अगर आप फ्रोनस का इन्वर्टर लगाते हैं PV 9000, जो कि 6 किलोवाट का है, उसके आप 4 से 5,000 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड कर लें,
तो वो आपका तकरीबन 1,55,000 रुपए में लग जाएगा। बात कर लीजिए दरमियाने सिस्टम की, जिसमें आप बैटरी भी लगा सकें और रात के टाइम बैकअप भी हासिल कर सकें। तो उसमें आपने अगर 6 किलोवाट में ही जाना है तो बहुत सारी कंपनीज आपको IP21 कैटेगरी के सोलर इन्वर्टर भी ऑफर कर रही हैं और आपको IP65 या IP66 के 6 किलोवाट इन्वर्टर भी ऑफर कर रही हैं। आजकल तमाम इन्वर्टर्स, तमाम सोलर पैनल्स की कीमतें बहुत ज़्यादा कम हुई पड़ी है। तो मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप IP66 इन्वर्टर की तरफ जाएं। थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप IP21 कैटेगरी का सोलर इन्वर्टर की तरफ जाते हैं 6 किलोवाट, तो टाइगर भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसी के साथ आपको नॉक्स प्रोवाइड कर रहा है 6 किलोवाट में। उसी के साथ आपको एनिक्सन भी प्रोवाइड कर रहा है और गुडवी का IP66 कैटेगरी का सोलर इन्वर्टर है हाइब्रिड में, तो वो भी आपको मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत में। लेकिन अगर आप चाहते हैं IP21 पे ही रहें और सिंगल सोर्स के ऊपर भी चलाना चाहते हैं और बैटरी भी मुस्तकबिल में लगाना चाहते हैं, तो आप एनिक्सन की तरफ चल जाएं, टाइगर की तरफ चल जाएं या फिर आप नॉक्स की तरफ चल जाएं। ये 3 ब्रांड बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत अच्छी वारंटी भी ऑफर कर रहे हैं। इनके जो 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर्स हैं उनकी प्राइसेस 1,30,000 से लेकर आई थिंक 1,40,000 से 50,000 रुपए में आपको मिल जाएंगे। 6 किलोवाट में कोई सा भी इन्वर्टर ले लें जो आपको पसंद आता है, चाहे आप इन्फिनी मॉडल ले लें या फिर आप सिंपल मॉडल ले लें, सब में डुअल आउटपुट है, ग्रिड फीडिंग की सहूलत है, वाईफाई जो डिवाइस है उसके अंदर लगी हुई है और बैटरी लगाने की ऑप्शन है। 48 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं, BMS की सपोर्ट भी मौजूद है, लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। तो अगर आप वो लगाते हैं और अगर उसकी प्राइस 1,30,000 या 1,35,000 एज्यूम कर लेते हैं, 5 सोलर पैनल फिलहाल आप लगाते हैं इस मौसम में, सस्ते हैं। अगर ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो लगा लें। वैसे तकरीबन आप 12 से 14 सोलर पैनल इजीली लगा सकते हैं 6 किलोवाट इन्वर्टर के साथ। लेकिन अगर हम 5 सोलर पैनल के साथ इसकी कीमत लगाएं तो ये तकरीबन 2,27,000 रुपए बनते हैं। अगर आप बैटरी लगाना चाहते हैं लिथियम बैटरी, तो अगर आप नॉक्स की बैटरी लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा सस्ती आपको मिलने वाली है 11-11 सेल में। तो नॉक्स की बैटरी आप देख लें तकरीबन कोई 2 लाख के नियर अबाउट उसकी प्राइस लगा लें, तो ये आपके 4,27,500 बनते हैं, जिसमें 5 सोलर पैनल है, आपका एक इन्वर्टर है और आपकी एक लिथियम बैटरी 48 वोल्ट 100 एम्पीयर आवर, जो कि आपको एक एसी के ऊपर 2.5 से 3 घंटे का बैकअप टाइम प्रोवाइड कर देगी। 5 सोलर पैनल लगा रहे हैं ना, तो जाहिर बात है दिन में आप 5 सोलर पैनल जैसे ही लोड डालेंगे, वापडा शेयरिंग कर लेंगे, या फिर आप ज्यादा सोलर पैनल लगा रहे हैं तो ग्रिड फीडिंग करके दिन में वापडा को बिजली सेल करें और रात को वही बिजली आप वापडा से ले सकते हैं। 30,000 रुपये हम इसकी एसेसरी की कॉस्ट लगा लेते हैं इंस्टॉलेशन वगैरह की, तो ये टोटल आपका बन जाते हैं 4,57,000 रुपया। अब जो सस्ते वाला है आपको वो 1.5 लाख रुपए में पड़ रहा है और जो थोड़ा सा महंगा ही है 4,57,000 रुपए में आपको एक ऐसा सोलर लग रहा है जिसमें कि बैकअप टाइम भी है, आपको बैटरी लगा कर दे रहे हैं, 5 सोलर पैनल 6 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। तो दोनों में आपको फायदा है। ग्रिड फीडिंग आप दोनों में कर सकते हैं, नेट मीटरिंग यानी कि आपने वापडा को बिजली सेल करनी है वो आप दोनों में कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप दोनों में 12 से 14 सोलर पैनल लगा सकते हैं और लेकिन दूसरे पैकेज में आप बैटरी लगा सकते हैं। गैलेक्सी के NVPV 9000 के साथ बैटरी आप नहीं लगा सकते, रात के टाइम लाइट चली गई तो फिर आप बैठे रहेंगे। तो उसके लिए अगर आप UPS अलहदा से लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप UPS नहीं एक ही सिस्टम में बैटरी लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर भी बाय कर सकते हैं। तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छी होने वाली है। एक में कम इन्वेस्टमेंट है लेकिन दिन में फ़ायदा ज़्यादा है, और एक में ज़रा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है लेकिन उसका रात में भी फ़ायदा है लाइट जाने के ऊपर, और आपको दोनों में बचत एक जैसी होने वाली है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कम बजट वाला सोलर इंस्टॉल करना है या आपने थोड़े से पैसे ज़्यादा लगाकर सोलर इंस्टॉल करना है। दोनों में आपको एक जैसा ही बिल की बचत होने वाली है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 4,57,000 लगाकर कोई फुल बिजली का बिल कम कर लेंगे या सिफर बिल कम कर लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। या फिर आप 1.5 लाख वाला सिस्टम लगाएंगे तो उसमें आपको बिल थोड़ा कम होगा, ऐसा नहीं, दोनों में बराबर आपका बिल कम होगा। लेकिन अगर आप 4,57,000 लगाते हैं तो उसमें बैटरी लग जाएगी, रात के टाइम बैकअप टाइम आपको मिलेगा, बहुत सारे फायदे आपको हो जाएंगे। तो ये दोनों सिस्टम मैंने आपके सामने रख दी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं। मेरा काम था आपके सामने ये सब कुछ रख देना, आपका काम है पैसे इन्वेस्ट करके सोलर लगवाना। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस करें। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।